अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल मुगल सम्राट पीसीपी ट्यूनिंग। तो आज हम बाहर आए हैं जी P10 को चेक करने रेंज के ऊपर। दूसरा कैमरा हमारा टारगेट पे लगा। इससे पहले हम एक दफ़ा आए थे लेकिन हमारा टारगेट वाला जो कैमरा था मिस हो गया था। तो 50 यार्ड के ऊपर हमारा टारगेट लगा हुआ है। इंशाल्लाह वो मैं आपको दूसरे कैमरे में दिखा दूँगा। सो लेट्स सी, देखते हैं कि ये गन क्या करती है 50 यार्ड के ऊपर। दो सराख हुए हैं। हमारे कहीं पैलेट दो लोड हो गए थे, पता नहीं चला, तो इस वजह से टारगेट के ऊपर दो पैलेट लगे हैं। तो अब मैं नए टारगेट के ऊपर ट्राई करूँगा। तो उम्मीद है कि आपको रिज़ल्ट जो सा उसके ऊपर दूसरे कैमरे के ऊपर मैं दिखा दूँगा। वन, टू, थ्री, हवा काफ़ी तेज़ हो गई, आप ये देख रहे हैं, हवा बहुत तेज़ है। फोर, फाइव, पाँच के पाँच वन होल से गुजर गए जी। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया इसका। और अब मैं इसको एक और नए टारगेट के ऊपर दोबारा से ट्राई करूँगा, क्योंकि एक तो थोड़ी सी हवा जो सी हमारी अंदर आ गई थी, दूसरा मेरा हाथ जो सा था वो थोड़ा सा इस जगह के ऊपर फील्ड्स हैं, तो यहाँ पे टेबल जो सा वो स्टेबल नहीं होता, बहुत मुश्किल है टेबल को स्टेबल करना। इससे पहले हमने एक टारगेट लिया लेकिन वो दो पैलेट्स जो से हैं वो एक ही टारगेट पे लग गए, हमारे दो पैलेट लोड हो गए, हमें पता ही नहीं चला। अब मैं लोअर लेफ़्ट के ऊपर ट्राई कर रहा हूँ जी। लोअर लेफ़्ट के ऊपर मैं ट्राई करने लगा हूँ जी। लेट्स सी। वन, टू, सेम होल, सेम होल, थ्री, फोर, मेरा हवा जो सी वो रुक गई। फोर, सेम होल, एक इसका बैलेट थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे गया है, मामूली सा तेरा, और मामूली सा पैलेट जो सा मेरा राइट साइड पे चला गया। सॉरी, लेफ़्ट की कह रहा हूँ, राइट चला गया थोड़ा सा। जी तो हमारे जो है चार पैलेट सेम होल में है, एक नीचे आ गया थोड़ा सा। हमारी एयर गन के अंदर हवा जो सी वो थोड़ी कम हो गई। मैं इसको दोबारा से फिल करूँगा और फिर से दोबारा जो सी मैं 5 शॉट्स इसकी लूँगा, क्योंकि आते वक्त एक थोड़ा सा गलती हो गई मेरे से कि मैं अपने स्कूबे के अंदर हवा नहीं भर के आया। उसकी वजह से हमारी जो एयर गन है उसके अंदर एयर काफ़ी कम है। मेरे पास स्कूबे में सिर्फ 160 बार हवा है, तो मैं 5 से ज़्यादा ऊपर शॉट्स जो सी वो ले नहीं सकता।
या मैंने दोबारा फिल किया क्योंकि अब मेरा 5वां शॉट थोड़ा नीचे लग गया। अब मैं नए टारगेट के ऊपर ट्राई करूँगा 5 शॉट दोबारा। मेरे पास सिर्फ 140 बार के करीब हवा है, हार्डली मेरे पास 20 बार्स हैं। जी तो मैं लेफ़्ट साइड पे टॉप वाले टारगेट के ऊपर ट्राई करने लगा हूँ। लेट्स सी, देखते हैं। वन जी, टू सेम होल, मेरा हाथ हिल गया जी। 4, फाइव सेम होल। अब एक और चलाऊंगा क्योंकि मेरा जो पहले हाथ था वो हिल गया, थोड़ा सा ऊपर चला गया मेरे से। फाइव सिक्स जोन से मेरे पैलेट एक ही होल में लगे हैं। मैं इसके ऊपर दोबारा से ट्राई करूँगा। सेवन सेम होल जी। दोबारा से हम हवा भरेंगे और नए टारगेट के ऊपर ट्राई करेंगे। स्कूबा मैं इसके साथ ही रहने दे रहा हूँ ताकि हमारी जो एयर है वो हमें दोबारा भरनी ना पड़े। स्कूबा इसके साथ ही अटैच है। इट्स ओके, आप कर सकते हैं। अगर आप टेबल के ऊपर, काफ़ी गर्मी है यहाँ पे एक्चुअली, अगर आप टेबल के ऊपर अपनी टारगेट शूट कर रहे हैं तो इट्स ओके, इट्स फाइन। आप स्कूबा साथ अटैच करके रख सकते हैं गन के। इट्स नॉट हार्मफुल, ये आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। तो अब मैं नए टारगेट के ऊपर ट्राई करूँगा। अब हम ट्राई करेंगे जी राइट साइड पे नीचे वाले टारगेट के ऊपर। थोड़ा सा रिलैक्स होना पड़ेगा क्योंकि मैं थक गया और मेरा हाथ बहुत ज़्यादा जो सा वो हिल रहा है। वन, टू, थ्री सेम होल, फोर। जहाँ पे मैं आया हूँ यहाँ पे कुछ दोस्त अपनी एयर गन्स मुझे दिखाने के लिए लेके आ रहे हैं, सो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा इस बच्चे को जो पीछे आ रहा है। फाइव, सिक्स, सेवन। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह ये कि आजकल मौसम है कुछ वैसे भी गर्मी वाला। अब तक हमने 7 पैलेट्स जो उनसे हमने टारगेट पे चला दी, 8वां पैलेट चला रहा हूँ मैं। नाइन, 10 जी। आखिरी 10वां पैलेट है। इसके अंदर सिर्फ एक दफ़ा मेरा मामूली सा हाथ हिला,
10। ये था हमारा जनाब 10 शॉट का ग्रुप जी। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, ये हमारा जो एक शॉट है ये बाहर निकल रहा है, ऊपर से आप देख रहे हैं, सिर्फ वो भी मेरा हाथ हिलने की वजह से। उसके अलावा 5 शॉटों का ये ग्रुप है। ये 2 रुपये का सिक्का है, अगर इसको छोड़ा जाए बहुत बड़ा 2 रुपये का सिक्का। खैर इसके लिए ये सिर्फ मेरे नाखून के नीचे आ रहा है इसका जो ग्रुप 5 शॉट ग्रुप है, ठीक है जी। ये इसका 10 शॉट ग्रुप है। 10 शॉट ग्रुप के अंदर अगर ये लेफ़्ट वाला पैलेट हम छोड़ देते हैं तो बाकी ये सारा हिस्सा मेरे ये नाखून के ऊपर ही आ रहा है। अगर मैं इसके ऊपर आपको पैलेट रख के दिखाऊं तो ये पैलेट इसके ऊपर, इसके अंदर आलमोस्ट इस तरह से फंस जाएगा। ये देख रहे हैं आप, ये पैलेट इसके अंदर आलमोस्ट फंस जाएगा। ये पैलेट इसके अंदर फंस जाएगा, ठीक है जी। ये बिल्कुल इतना साइज़ का ग्रुप है ये एफएक्स के बैरल का, ठीक है। उसके अलावा अगर हम ये 5 शॉट ग्रुप देखते हैं तो इसके अंदर हमारा पैलेट कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। ये मैंने इसके ऊपर पैलेट रखा हुआ है, इसकी मैं पिक्चर्स भी लेके आपको दिखा दूंगा इंशाल्लाह। इस तरह से इसका एक जो शॉट था ये मेरे से पहले बाहर निकल गया था और वो मेरे से थोड़ा सा ऊपर लगा था। उसके अलावा अगर बाकी हम 5 शॉट का ग्रुप देखते हैं पूरा, तो वो सिर्फ एक पैलेट के अंदर आ रहा है। तो ये है जी एफएक्स का ग्रुप 50 यार्ड के ऊपर। अब हम इसे चेक करेंगे 100 यार्ड्स के ऊपर। सो लेट्स सी कि इसका क्या रिजल्ट है। ये बैरल मैंने इंस्टॉल किया कुछ 1-2 दिन पहले, और अभी इसका जो रेगुलेटर है वो बिल्कुल भी ट्यून नहीं किया मैंने। इसको फाइन ट्यून वगैरह भी नहीं किया इंजन को। मैं सिर्फ इसको बैरल इंस्टॉल करने के बाद, क्योंकि बिल्कुल ब्रांड न्यू करना, तो फाइन ट्यूनिंग अभी इसकी होने वाली थोड़ी सी, लेकिन हम इसका रिज़ल्ट लेने आए हैं। ऐसी पहला टारगेट के ऊपर मैं लिख रहा हूँ। काफ़ी मुश्किल है। सॉरी, काफ़ी मुश्किल है इसे 100 यार्ड को होल्ड करना, क्योंकि हमारा जो टेबल है वो स्टेबल नहीं। तो लेट्स सी। और ऊपर से हवा भी, ये देखते हैं काफ़ी हवा चल रही है, ये चीज़ हिल रही है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। लेकिन हवा चलने के बावजूद बहुत ज़्यादा गर्मी है। आउट क्लास रिजल्ट, पैलेट के बिल्कुल साथ पैलेट अटैच हो गया। इसका मैंने थोड़ा सा सिर्फ हैमर स्प्रिंग सा उसे मैंने हल्का सा ढीला किया ताकि हमारी जो सी एक्स्ट्रा एयर है वो पीछे जाना बंद हो जाए। हमारा जो टारगेट है वो पैलेट जो सा वो अनस्टेबल नहीं है। अब हम नए टारगेट पर ट्राई करेंगे जी। 5 शॉट हमारे हो गए। इस पैलेट ने थोड़ी सी एयर ली है लेफ़्ट साइड से। कैमरा भी ले आओ, कैमरा भी। तो देखें वो बच्चे काफ़ी दूर से हमारा जो टारगेट पेपर है वो लेके आ रहे हैं। तो अभी आता है तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखा देता हूँ।
गाँव का माहौल आप देख ही रहे हैं कैसा होता है। माशाल्लाह जी, ये इसका 100 यार्ड पे ग्रुप है, ये आप चेक करें, ये इसका 5 शॉट ग्रुप है, ठीक है जी। और ये हमारा तकरीबन 10 शॉट के करीब है, क्योंकि मैं भूल गया था कितनी शॉट्स हैं। तो ये हमारा इस 10 शॉट का ग्रुप है 100 यार्ड के ऊपर। और ये तकरीबन लेस देन इंच है, 1 इंच से छोटा है। ये देखिए मेरे नाखून के ऊपर है, ठीक है। और ये जो 5 शॉट ग्रुप है ये भी इस तरह से है। तो ये FX का ग्रुप है, अभी फाइन ट्यूनिंग नहीं हुई। आपको मैं बार बार इसी चीज़ के ऊपर जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ना तो मैंने इसका रेगुलेटर सेट किया है और ना ही मैंने इसकी फ़ाइन ट्यूनिंग की है। फ़ाइन ट्यूनिंग से मुराद ये होती है हमें जो एक्सेस एयर होती है जो पैलेट के नीचे जाती है, पैलेट को डिस्टर्ब करती है, हमें उसको कंट्रोल करना होता है। तो इंशाल्लाह जब मैं इसकी फ़ाइन ट्यूनिंग करूँगा, क्योंकि इसको नहीं कर सकता, ब्रांड न्यू गन है, ब्रांड न्यू गन का जो रेगुलेटर होता है उसको अगर हम ट्यून कर देते हैं तो कुछ अरसे बाद 1500-2000 पैलेट चलने के बाद वो दोबारा से जब क्रैकडाउन होता है तो उसका पहले वाला रिज़ल्ट नहीं रहता। उसकी वजह से लोग शिकायत करते हैं जी हमने आपसे ट्यून कराई थी तो उसको ये इशू आया या ये इशू आया। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ब्रांड न्यू गन जो सी उसको ट्यून मत करवाएं, ठीक है जी। अब इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरा जो चैनल है आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होंगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें जी। खुदा हाफिज़।